आज परम पूज्य गुरु महाराज की कृपा से अयोध्या में माननीय पांडे जी, जो करोड़ों प्रेमियों द्वारा, हिंदुस्तान के प्रेमियों द्वारा जाने जाते हैं, सौभाग्य है कि आप अयोध्या में बॉम्बे से चल के आए हुए हैं। और मैं भी लखनऊ से आ रहा था, समाचार मिला तो हमने कहा दर्शन करते हुए चलें, सवेरे का समय है। पांडे जी बहुत कुछ उहापोह संगत में चल रहा है। उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है कि लोग गुरु महाराज को पहचान नहीं पाए या गुरु महाराज के शब्दों को याद नहीं कर पाए। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? कोई संदेश, किसी कहानी, किसी वृतांत के माध्यम से आप देना चाहेंगे संगत को? देखिए, गुरु महाराज को तो खैर पहचान नहीं पाए, ये उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन गुरु महाराज को समझ नहीं पाए ये भी उनकी गलती नहीं है, क्योंकि समझाने का काम तो गुरु ही करेगा। गुरु ही समर्थ है कि आपको अपना प्रकाट्य करके आपको अपना परिचय दे। आप उनसे परिचय नहीं ले सकते हो, लेकिन सवाल ये है कि हमारा भी तो धर्म कर्म होता है कि हम अपने गुरु को समझें, हम अपने गुरु को ऐसे नहीं पहचाने। पहचानना हमारा धर्म होता है। जैसे ये समझ लीजिए कि एक पतिव्रता नारी है तो अपने पति को हर तरीके से समझती है, हर अंग से जानती है, कोई चीज उसके दोनों का एक दूसरे से कुछ छुपा नहीं रहता है। और यही छोटी सी गलती, ना समझदारी की, जो ना समझने और ना पहचानने की गलती हुई, उसी गलती के लिए अहिल्या को श्राप मिला था। अहिल्या के पतिदेव जब वहां पे इंद्र के धोखे में जल्दी चले गए नहाने के लिए और गंगा में स्नान के लिए, गंगा ने उनको याद दिलाया कि तुम अपने घर वापस जाओ, तुम्हारे यहाँ गलती हो रही है। और लौट के जब आते हैं तो इंद्र को तो उन्होंने श्राप दिया ही दिया, लेकिन अहिल्या तो एक नारी थी, तो देखा जाए तो उसको श्राप देने का क्या कारण था? उसको श्राप देने का कारण ये था, ऋषि ने यही बात उससे कहा कि तुम जानती थी कि ऐसे समय पहली बार मैं आता नहीं हूँ, और दूसरी बात हमारा तुम्हारा मिलन बहुत बार हुआ है, तुम कैसे समझ नहीं पाए कि मैं मिल रहा हूँ, कोई दूसरा मिल रहा है? अगर इतनी पहचान तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम पत्थर हो। ये इंसान तो समझेगा ना, स्पर्श को समझ जाता है। आदमी आंख बंद करके बच्चे खेलते हैं और उनको छुआछूत खेलते हैं बच्चे आकर के, तो उनको जो बच्चा स्पर्श करता है वो स्पर्श से बता देते फलाने बोल रहे हैं, धमाके बोल रहे हैं, वो नाम बच्चा ले लेता है। और पत्नी जो नारी के साथ जीवन बिता रही है, रात दिन उसके साथ मिल रही है, तो उसको इतना ज्ञान कैसे नहीं है? यही वजह से ऋषि ने उसको श्राप दिया, तुझा पत्थर हो जा। ये तो बहुत बड़ा मैसेज आपने दे दिया हिंदुस्तान के करोड़ों बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को, फालवानों को। तो ये हमें ये समझना चाहिए कि हमारे गुरु महाराज कौन है। वो किसी भी रूप में हो, किसी भी कपड़े में, कपड़े से क्या मतलब है? गुरु महाराज की बहुत सारी चीजें हैं जो आपने उनके इशारों को देखा है, उनकी आवाज को आपने सुना है, उनकी आंखों को देखा है, उनकी बातों को देखा है, उनके चलने के चाल ढाल को देखा है। ये तमाम चीजें आप देखिए, किसको कोई बनावटी कर सकता है? कदापि बराबरी नहीं कर सकता है। उनके हाव भाव, उनके चेहरे, उनकी आँखें, उनकी भौहें, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। और उसमें इसके बावजूद भी प्रेमी लोग भूल रहे हैं, भरम रहे हैं। आप उनको एक सचेत कर रहे हैं, हिंदुस्तान के करोड़ों प्रेमियों को, कि आप लोग भ्रम जाल में से निकलें और गुरु महाराज और अपने बीच में किसी को लाने की ज़रूरत नहीं है। आप गुरु महाराज को देखें, गुरु महाराज आपको देख रहे हैं, 24 घंटे देख रहे हैं। और ये संदेश हिंदुस्तान के करोड़ों प्रेमियों को माननीय पांडे जी द्वारा आज मिला, और इसको मैं वायरल कर रहा हूँ। और आप सभी गुरु भाइयों से कहूँगा कि ये संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वायरल करें, अन्यथा ये हिंदुस्तान की जो इतनी त्याग, तपस्या, मेहनत के द्वारा जो संगत गुरु महाराज ने खड़ा किया, कहीं ये उस अहिल्या नारी की तरह से हम और आप कहीं पत्थर न बन जाएं और हमारा परमार्थ कहीं पत्थर न बन जाए। इससे बचाने के लिए एक ज़बरदस्त अभियान पूरे देश के अंदर आपने छेड़ा हुआ है, ताकि लोग गुरु महाराज से रीत प्रीत के अलावा किसी अन्य से रीत प्रीत जोड़ करके अहिल्या रूपी यह सत्संगी प्रेमी न बन जाएं। यही सहयोग संगत को करना चाहते हैं। और खुद बचो और लोगों को बचाओ। आप शेयर करिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा, बड़ी मेहरबानी होगी। सादर जय गुरुदेव।